कष्ट करें डॉक्टर आदर्श किशोर जानी। धन्यवाद। जब ये परीक्षा आयोजित हुई और इस कार्यक्रम की बात चली थी तब वीरमदेव जी जब मेरे पास आए, तमाम शिक्षक मंच पे विराजमान हैं, प्रधानाचार्य गण मौजूद है, मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा आयोजन, पुरस्कारों की लिस्ट देखी तो बहुत लंबी सूची थी, मैंने कहा ये करोगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक बुकलेट है और उन्होंने सॉफ्ट कॉपी जो उसकी थी वो भेजी। मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझा और वाकई आज तमाम शिक्षकों को प्रणाम करते हुए उदाराम जी हमारे बीच में पधारे हैं। निवेदन है कि मंच पर पधारें, जोरदार तालियों से स्वागत। तो आज आप इतनी संख्या में जो शिक्षक गण और इतनी संख्या में जो छात्र यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि वीरमदेव जी ने जो एक कोशिश की, उनकी टीम ने एक कोशिश की, वो वाकई में तारीफ काबिल है। मैं बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। दूसरी, अमर जी, हम सब जो मंच पर विराजमान है वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। मैं दो तरह की चीज़ आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की संस्थाएं और वर्तमान समय में बहुत सारी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे का राह बताना, ये काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस संस्थाओं, इन्हीं संस्थाओं के भरोसे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो संस्थान हैं उनके फेल्योर की निशानियां तो नहीं है। आप एक कल्पना कीजिए कि एक गांव है और उस गांव में 2 12वीं के स्कूल हैं। 12वीं के स्कूल 2 हैं, आजकल हो गए 2 हैं, और उसी गांव में 3-4 कोचिंग संस्थान खुल जाते हैं। आने वाले 10 वर्षों के बाद आप सोचना और देखना कि बच्चों की सिर्फ स्कूल में हाजिरियां भरी जाएगी, बच्चे उधर, यानी कि हमारा जो सरकारी तंत्र है उसको आगे बढ़ाने की भी तो जिम्मेदारियां हमारी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, इनके साथ जुड़कर या इनकी तरह हम सरकारी तंत्र में भी तो बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। आप सारे बच्चे समझते हो, पेरेंट्स समझते हैं, हवाई जहाज देखी है? ऊपर से तो देखी होगी ना, सबने देखी है? हाथ खड़ा करो, देखें किसने देखी। अच्छा, ये हवाई जहाज है, इसको कोई चलाता होगा। कौन चलाता है? पायलट चलाता है। ये जो मंच पर बैठे हैं ना शिक्षक, ये सारे के सारे पायलट हैं। पायलट को किसी ने पकड़ के कह दिया कि कांधार ले चल, तो वो कहां ले जाएगा? कांधार ले जाएगा। उसको कह दिया कि इसको सही लैंडिंग करनी है, तो ये कहां करेंगे? सही जगह करेंगे। आप सब जो बच्चे हो ना, वो अभी उस हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रीगण हो। आपको अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कोई ना कोई स्थान है वहां तक पहुंचना है। पहुंचाएगा कौन? ये शिक्षक। लेकिन एक कड़ी और महत्वपूर्ण है, और वो आप जो आगे बैठे हो, साथ में आए हुए हो, अभिभावक हो। क्या हवाई जहाज सिर्फ 2 व्यक्तियों के भरोसे चलता है, जो यात्री बैठे हैं वो और पायलट? बहुत सारी टेक्निकल टीम्स होती है जो लैंडिंग सही करवाती है या फ्यूल का ध्यान रखती है, बहुत सारी और चीज़ों का निर्देशन देती है। और वो टेक्निकल टीम आपके पेरेंट्स हैं। आपकी भी जिम्मेदारियां उतनी की उतनी है। तो हम सब तीनों जो कड़ियां हैं, वो जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तभी ये जो आने वाली पीढ़ी है ये सही जगह पे जा पाएगी। एक बहुत प्यारी पंक्तियां हैं अरुण कमल की, हम सब अपने अपने एक दूसरे के लिए उस पे ले सकते हैं।
अपना क्या इस जीवन में, अपना क्या इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। शिक्षक इसको यूं ले सकता है कि शिक्षक का इस जीवन में क्या है, सब कुछ तो उधार लिया है, सीखा है हमने, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। शिक्षक क्या कर सकता है, विद्यार्थी की जो प्रतिभा है और पेरेंट्स का जो साथ है उसको धार देने का काम कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। शिक्षार्थी है बच्चे, आप लोग क्या समझोगे इसको, अपना क्या इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। मतलब यह है कि इस जीवन में सब कुछ है वो पेरेंट्स और शिक्षकों ने प्रदान किया है, आपने उसको आगे बढ़ाया है। और पेरेंट्स भी अपने आप को धार बनाने वाले कारीगर के रूप में रख सकते हैं। तो आज इस मौके पे मैं ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की तमाम टीम को बहुत बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने आयोजन किया। मैंने इनसे ये भी पूछा, मैंने कहा एक छोटा आयोजन होता है और पूरे जिले में शोर शराबा हो जाता है, और आपने इतना बड़ा आयोजन किया और इस तरीके से कर दिया और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता जब आए ना तो वो शोर मचा दे। तो वाकई में आपकी टीम बधाई के पात्र है, और तमाम वो प्रधानाचार्यगण और शिक्षक और विद्यार्थी वास्तव में बधाई के पात्र है कि इनके मिशन को समझा और आगे बढ़ाया। पुनः इस कार्यक्रम के लिए मुझे याद किया, और उम्मीद करता हूं कि हम सब शिक्षक अपनी सरकारी संस्थानों में भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, ताकि जब रिटायरमेंट आए ना तो कम से कम गौरव से और गर्व से कह सके कि हाँ, मैंने अपना जीवन अपनी संस्थान को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।